ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तब ए और बी का 5। They admitted X and Y as new partner। ओहो, दो पार्टनर बोला है। अब ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। मतलब अब एक चीज देखिए, ए ने 3/5 में से 1/4 किसको दे दिया? एक्स को। तो ये उसका क्या हो गया? सरेंडर्स है, तो उसका सैक्रिफाइस हो गया, आया ना? तो 3/5 माइनस 1/4 कितना होता? वो मेरे को बताओ तो सही कैसे। अच्छा, इंटू 4 इंटू 4। अच्छा मैंने गलत किया। अच्छा मैंने क्यों किया गलत? मैंने क्या गलत किया? अच्छा सर आपने माइनस किया, जबकि -1/4 तो है ही नहीं। सर जनरली उसका क्या बोलना है, जो 3/5 उसका शेयर था उसका 1/4। आई होप सबका ध्यान था, समझ में आया? 3/5 का 1/4 दैट मीन्स 3/20। ये किसने गेन किया? एक्स ने गेन किया। और किसने सैक्रिफाइस किया? ए ने सैक्रिफाइस किया। समझा कि नहीं? फिर सेकंड वाला, मतलब ये क्या लिखेंगे अपन? वो तो लिख ही दिया अपन ने, गेन ऑफ एक्स एंड सैक्रिफाइस। ये किसका शेयर था? ये ए का शेयर। ई का शेयर कितना है? 2/5 इंटू, दैट मीन्स ये 2/15 किसने, ये किसने गेन किया? ये वाई ने गेन किया। और ये सैक्रिफाइस किसने किया? समझ में आया क्या? अच्छा अब ए का न्यू रेशियो निकालते हैं। ओल्ड माइनस ओल्ड कितना है? सैक्रिफाइस कितना है? इंटू 4 9/20। बी का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। क्या है ओल्ड रेशियो? क्या है? 2/5 माइनस, हाँ, 2/15 माइनस बाय। किसी को डाउट है क्या इस चीज में? 4/15। तो न्यू रेशियो ऑफ ए ई एक्स बाय, ए का कितना हो गया? ई का, एक्स का और वाई का। इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सबका बेस बेस सेम करने के लिए कर रहा हूँ। तो 3 से तो होना ही है। 60 बेस क्या आया? दैट इज 3 × 5 × 4, 15 4 जा, पक्का ना? तो अब सबका बेस मेरे को क्या लाना है? तो क्या करना पड़ेगा? इंटू इंटू 4 × 4 × 3 × 4 क्या क्या कैसे? ये हो गया 27:15:9:8। यस और नो? समझा? क्या हो गया? 27:15:9 का। कोई डिफिकल्टी किसी को? किस लिखना है? किस लिख लीजिए। क्वेश्चन में बोला कि भाई 3:2 उनका ओल्ड रेशियो है। बाद में एक पार्टनर आया 1/4 के लिए, तो 1 - 1/4
3/4 दोनों के लिए बचा है। अब उसने क्या बोला, जो बचा है ना वो तू और मैं आधा आधा बांट लेते हैं, तू और मैं। तो 3/4 इंटू 1/2, 3/4 इंटू 1/2, तो ये आ गया 3/8, 3/8। और पुराने पार्टनर का जो शेयर है वो 1/4, तो इंटू 2। समझा? तो रेशियो हो गया 2:3:2, वो 3:3:2 या 2:3:3। समझा गया? उन्होंने क्या बोला, जो बाकी बचा है, क्या उन्होंने क्या बोला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल। कब बचेगा, जो बाकी बचे हुई रोटी है जब वो आधी आधी बांटेंगे तभी इक्वल होगा ना। तो इसके लिए बाकी बची हुई जो चीज थी उन्होंने आधा आधा बांट दिया। कोई प्रॉब्लम? हाँ बोल। नहीं, बेटा आपको देख एक चीज समझ लीजिए, आप फॉर्मूला के बेसिस पे जा रहे हो, मैं कंसेप्ट के बेसिस पे जा रहा हूँ। आप फॉर्मूला लगाने को देख रहे हो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना क्यों है, यहाँ पे दिख रहा है ना न्यू प्रॉफिट, मतलब उनको जो आगे की शेयरिंग है वो इक्वल चाहिए। आगे की शेयरिंग इक्वल कैसे हो सकती, जैसे ये रोटी है, रोटी में से अगर ये पार्ट लेके गया तो आगे की शेयरिंग इक्वल कैसे होंगी, जब वो जो शेयर बाकी है उसको आधा आधा बांट ले। तो जो शेयर बाकी है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अरे बेटी, अच्छा ये समझ गया, क्या समझाइए। ये जो शेयर है ये किसको चला गया, अब ये जो है ये किसके लिए, ओल्ड पार्टनर्स ने बोला। और ये जो शेयर है वो 3/4 है। ये जो शेयर है ना, अब जो बचा है वो तू और मैं आधा आधा बांटेंगे। तो कैसे करेंगे आधा, 3/4 इंटू 1/2, 3/4 इंटू 1/2, ये 3/8 आ गया, ये 3/8 आ गया, आया ना। तो बचा है वो आधा आधा बांटते हैं। ये ले बेटा, हेलो, ये पढ़े लिखो का तरीका था ना। अब मैं तुमको अगर एक गाउटी तरीका बताऊं तो, फुल गाउटी तरीका, बिना रेशियो निकाले आंसर आता है। अच्छा चलो, थोड़ा जिंदगी में मजा करते हैं। रेशियो बोले तो इसको थोड़ा अलग तरीका है करने का। इसको बोलते हैं डब्बा मेथड। डब्बा मेथड, सिर्फ देख लो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो पुरानी वाली मेथड तो कर ही रहे। एक्स एंड वाई क्या रेशियो है, और नया कौन आया, एस आया, 1/, ये ओल्ड है, ये न्यू है। ओके, अच्छा आप मेरे को बताइए,
ओल्ड और न्यू में रोटी सेम रहती है, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो नीचे डिनोमिनेटर कितना है, इधर डिनोमिनेटर कितना है, तो अपन जो भी नंबर है ना मल्टीपल 250 में लेंगे। 5 5 25। अब बोलो 250 में कोई भी नंबर लेना है मैं ले लूंगा, 250 बोलेंगे, 500 बोलेंगे, पर इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 25, दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, इट विल बी मल्टीप्लीकेशन इन दैट। आप बोलिए कौन सा लू, 500 लू, 250 लू, बताइए कौन सा लू। 500, ओके, 500 और 500। देखो ओल्ड में भी 500 बटता था, न्यू में भी 500 ही बटेगा, क्योंकि रोटी हमेशा सुना ही नहीं दिया। ओके, अब ऐसा होगा, 500 को 3:2 में बांटो तो 100, तो इसको गया 300, इसको गया 200, हाँ या ना, समझा कि नहीं, ये नहीं समझा कि नहीं। 500 3:2 में बांट दिया, दैट इज डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स 100 पर आया, तो 300 एंड 200। अच्छा 500 में से 100 कौन लेके गया, बचे कितने, कितने बचे, 400 को अपने को 3:2 में बांटना है, 400 को 3:2, तो 400 डिवाइड बाय 5 कितना होता, 80। 400 डिवाइड बाय 5 कितना होता, 80 एक हिस्सा है, 80 कितना हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा है, तो ये हो गया 240, ये हो गया 160, आया ना, ये आ गया आपका रेशियो 24:16:10। इसको अगर आप चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, 2 12 2 8 2 5। हैप्पी गुडी पाड़वा। हर बहुत ही जोरदार टिक, ना कुछ माइनस ना कुछ प्लस, आप कोई भी सम उठाइए, कोई भी सम उठाइए, इतना मजेदार हो जाता है, इट बिकम्स वेरी इजी टू डू इट। अच्छा आप बताइए कौन सा क्वेश्चन करूँ, ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड, वो उल्टा वाला निकालू, हाँ हाँ जिसमें सेक्रीफाइस, अरे मेरे को लगा ही था शानी, इज वेरी स्मार्ट गर्ल, ये वाला, ये वाला करूं, उसके लिए मेरे को पहले क्या बनाना पड़ेगा, अब्बा, डब्बे में अचार वचार रखना वाला, आई लाइक स्पाइसेस, चलो डब्बा बनाते हैं। ना बेटा, बन गया डब्बा, ओके, गरम गरम खाना रखे हुआ है, ओल्ड न्यू, ओल्ड में कौन था, ए और बी, और न्यू में, अब देखिए मजेदार बात, ए बी रेशियो है 3/2, तो अपन क्या लिखेंगे, 3/5 2/5। अब देखो जो सरेंडर हो रहा है, जो सरेंडर हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1/3 1/4, हाँ या ना। तो आप जो भी मल्टीपल लेंगे वो क्यों लेना है मल्टीपल वैसा, सो दैट मेरा डिवीजन इजीली हो जाए, जिसमें आपको डिफिकल्टी जाती, जैसे अभी मैंने 400 डिवाइड बाय 5 बोला, तो आधे लोग तो हैंग ही हो गए कि जीवन में क्या चालू है। तो अब इसका मल्टीपल क्या है, 3 4 जा 3 4 जा का ना, 12 5 जा, आपने देखा मैंने डिनोमिनेटर का क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर का क्या किया, आई होप एवरीवन कैन आंसर, एम आई एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू पीपल, 12 5 जा, व्हाट एम आई मल्टीप्लाइंग, तो एनीथिंग दैट इज मल्टीपल ऑफ 60, सर 600 ही ले लो ना चुपचाप, ओके आई हैव टेकन 600 600। पहले 600 क्या रेशियो में बढ़ता था, 3:2 में, यस और नो, तो व्हाट इज 3:2, 600 का डिवाइड बाय 5 120 आता, 360
240। सर आप कैसे कर रहे हैं बेटा? 3:2 क्या भाई? बहुत ही भग जाता है यार। तो बेटा 600 डिवाइड बाय 5 किया तो एक हिस्सा 120 आया। मैथ्स आता ना? पाई डिवाइड बाय 120। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन में क्या? दे एडमिटेड एक्स एंड वाई, ए सरेंडर्स 1/4। इन्हें कितना दिया? तो 360 का 1/4 होता 90। तो ये हो गया 270। यस और नो? इसमें से 90 दे दिया तो बचेगा उसका। 240 में से उसने कितना दिया? 1/4। वो भी कितना होता? 80 बता रहा कोई। ये 180 हो गया। तो 27:18:9:6। कैन इट बी रिड्यूस्ड? यस। 3 से रिड्यूस हो सकता? 3 9 जा 3 6 जा 3 3 जा 3 9:6:3:2। एक सेकंड, कुछ तो भी गलत हुआ अपना। 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1/3 दिया ना बी ने? हाँ इसीलिए तो मैं बोलूं मेरा आंसर गलत कैसे हो गया। बी ने 1/3 दिया तो ये आता 80 और ये आता 27:16:9:8। क्या यही आंसर था क्या? ओ माय गॉड। जादू नहीं बोलते, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। आई होप आई मेड यू हैप्पी ऑन दी वेरी, क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गुड़ी पाड़वा। सर हमको आपसे नाराजी है गुड़ी पाड़वा के दिन। बताओ क्या? कि पहले क्यों नहीं बताया? हाँ क्योंकि आप पहले फिर ऐसा करते थे, फिर आपको समझ में नहीं आता था, क्योंकि एग्जाम में लिखना पढ़े लिखो का तरीका पड़ता। ये गाउटी तरीका एग्जाम में चलता नहीं। पर सीए लोगों को सब माफ है। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूं लॉजिकली सीए स्टूडेंट्स के लिए है। प्लस जिन स्टूडेंट को रेशियो निकालना अभी भी नहीं जम रहा, यहां से रेशियो निकालने का, एग्जाम में जाके लिख देने का, कुछ भी कैलकुलेशन। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, देखो कैमरे के सामने वो झूठ नहीं बोलूंगा, को तो आंसर से मतलब है ना, इससे भी निकालो। आगे ना आंसर 27/60। कुछ भी लिख तू यहाँ पे, आ ब्ला ब्ला ऊ आ, राइट। मैजिक। सामने वाला भी गैस करना चाहिए। ओ माय गॉड व्हाट अ लैंग्वेज। अंडरस्टूड? आई होप एवरीवन इज क्लियर। सर नहीं मजा नहीं आया, एक और करके बताओ जिसमें दो दो इसमें से सेक्रीफाइस हो रहा। एक ही पार्टनर आ रहा और दो सेक्रीफाइस हो रहे। कोई बात नहीं बच्चा, गरम गरम डब्बा भरेंगे। तो गरम डब्बा भरने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्या है? ENRR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 7:5। तो पहले अपन बना लेंगे अपना डब्बा। डब्बे के ऊपर ई का डब्बा, आर का डब्बा, और कौन आया? सी आया। सबसे पहले अपन लिख लेंगे 7/12, 5/12 एंड 1/4। तो अपना मल्टीप्लीकेशन काय में होगा? तो 12 4 जा, मतलब जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो, तो क्या लू? चुपचाप 480 ले लो ना। अब है ना सर शाना बंटी करते हो। 480 इधर, 480 इधर, समझा कि नहीं? अब एक चीज समझे, 480 का 7:5 मतलब डिवाइड बाय 12। 480 डिवाइड बाय 12 कितना होता? 40। तो 47 जा 280 एंड 200। समझा कि नहीं? सर नहीं समझ रहा ये कैसे आ रहा? बेटा कुछ नहीं कर रहा, 480 डिवाइड बाय 12 कर रहा तो एक हिस्सा आ रहा 40। कितना आ रहा है एक हिस्सा? 40 इंटू 7, क्योंकि ई का हिस्सा कितना था बेटा? 7 और आर का 5। अब एक चीज मजेदार चीज देखिए, ई सरेंडर्स हाउ मच ऑफ हिज शेयर? ई सरेंडर्स 1/4। तो 280 का 1/4 कितना होता? 70 इधर आया तो इधर 210 आ गया, आया ना? प्लस आर ने कितना सरेंडर किया? 1/2। 100 इधर आया तो 100 इधर आया। यस और नो? तो रेशियो हो गया 210:100:170।
राइट है क्या आंसर? अरे अरे बाप रे बाप सर, मतलब हमारे आधे पेज के आंसर को एक डब्बे में पैक करके आपने हमारे को डब्बा पार्टी करने दे दिया। आई होप यू मस्ट बी एंजॉइंग द डब्बा पार्टी। मेहता जी तो अभी भी डब्बे में वही ढूंढ के बोले बाकी सब ठीक है, फरसान किधर है? फरसान किधर है बेटा? ये सब फरसान ही था। समझ में आ गया क्या? पक्का थोड़ा बहुत समझा होगा। एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन एज वेल। तो आप हमें प्लीज गुड़ी पाड़वा के दिन पे हैप्पी गुड़ी पाड़वा गिफ्ट भेज दीजिए।